आप एक लड़की हों और आपका टीचर बहुत ज़िद्दी जब आप एक लड़की हों और आपका टीचर बहुत ज़िद्दी निकले तो क्या होगा? उसे देखकर लगता है कि उसे कुछ नहीं आता, बस बहाने बनाना आता है। उसकी आंखें बहुत तेज़ हैं, जैसे वो सच में अपने छात्रों को ठीक करना चाहता हो। वो पूरी स्कूल को बेवकूफ़ समझता है, लेकिन जब सही समय आता है तो अपनी असली ताकत दिखाता है और उसकी पावर देखकर पूरी स्कूल हिल जाती है। जो लड़की पहले उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, वही उसके पीछे पीछे चलने लगती है। कहानी मज़ेदार होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक लड़की से होती है जो एक कहानी की किताब पढ़ रही है जिसमें एक जादूगर दानव को हराता है। लड़की कहती है कि वो भी बड़ा होकर ऐसा ही जादूगर बनेगी। अब हमें एल्जन किंगडम दिखाया जाता है, जहाँ रूमिया नाम की लड़की अपनी हीलिंग मैजिक से एक अंकल का इलाज कर रही है। रूमिया उनसे कहती है कि प्लीज़ किसी को मत बताना, क्योंकि अकादमी के बाहर मैजिक इस्तेमाल करना मना है। अंकल उसे धन्यवाद कहते हैं और वादा करते हैं कि वो किसी को नहीं बताएंगे। तभी रूमिया की दोस्त सिस्टीन उसे बुलाती है और दोनों अकादमी के लिए निकल जाती हैं। रास्ते में रूमिया कहती है कि उनका क्लास टीचर बीमार है, पता नहीं आज कौन पढ़ाएगा। सिस्टीन कहती है टेंशन मत लो, आज सब्स्टिट्यूट टीचर आएगा। तभी एक लड़का तेजी से दौड़ते हुए उनसे टकराने वाला होता है। डर के मारे सिस्टीन गलती से विंड मैजिक चला देती है और लड़का हवा में उड़कर सीधे फाउंटेन में जा गिरता है। सबको लगता है लड़का गया काम से, लेकिन अगले ही पल वो स्टाइल मारते हुए उठकर बाहर आता है और उल्टा उन्हीं को डांट देता है। सिस्टीन और रूमिया माफी मांगती हैं और वो लड़का बड़ी अकड़ में माफी स्वीकार करता है। अकादमी में प्रिंसिपल और दूसरे टीचर नए सब्स्टिट्यूट टीचर की लेट आने पर बात कर रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा टीचर बेकार होगा जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता, लेकिन प्रिंसिपल कहते हैं कि उससे प्रोफेसर सिलिकॉन ने रिकमेंड किया है, इसलिए कुछ नहीं किया जा सकता। क्लास में काफ़ी देर बाद वही लड़का एंट्री करता है, वही जो रास्ते में मिला था। सिस्टीन उसे पहचान लेती है, लेकिन वो साफ मौक जाता है। वो अपना नाम ग्लेन बताता है और बड़े गर्व से अपना इंट्रो देता है। सिस्टीन कहती है कि आप पढ़ाना शुरू कीजिए, तो ग्लेन पूछता है मुझे सच में पढ़ाना पड़ेगा, और फिर बच्चों को सेल्फ स्टडी बोलकर टेबल पर सिर रखकर सो जाता है। पूरी क्लास शॉक में और सिस्टीन का गुस्सा 7वें आसमान पर। बाद में पता चलता है कि ग्लेन के पास लाइसेंस भी नहीं है, फिर भी प्रिंसिपल उसे रखे हुए हैं क्योंकि वो बचपन से जीनियस रहा है। चेंजिंग रूम में गलती से घुसकर ग्लेन खुद ही पिट जाता है। बेचारा गलत दरवाज़ा खोल बैठा और लड़कियों ने उसे स्पेशल वेलकम दे दिया। लंच टाइम पर सिस्टीन उसे खूब सुनाती है, लेकिन ग्लेन चुपचाप सहता रहता है। अगले पीरियड में भी ग्लेन सेल्फ स्टडी लिखकर सो जाता है। गुस्से में सिस्टीन उसे ड्यूल के लिए चैलेंज करती है। शर्त होती है कि अगर सिस्टीन जीत गई तो ग्लेन ठीक से पढ़ाएगा। स्कूल ग्राउंड में दोनों की लड़ाई शुरू होती है। ग्लेन बहुत कॉन्फिडेंट दिखता है, लेकिन सिस्टीन का थंडर मैजिक उसे जोर का झटका दे देता है। सबको लगता है अब तो टीचर गया, लेकिन वो फिर उठ खड़ा होता है और उसे डराने की कोशिश करता है। फिर भी सिस्टीन दोबारा हमला कर जीत जाती है। वो याद दिलाती है कि अब उसे पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन ग्लेन साफ मुकर कर भाग जाता है। अगले दिन भी वही आलस। ग्लेन फिर सो जाता है। एक लड़की सवाल पूछती है तो वो मना कर देता है। सिस्टीन कहती है कि ऐसा टीचर मैजिक की कीमत नहीं समझता। तब ग्लेन गंभीर होकर कहता है कि मैजिक लोगों की मदद नहीं करता, मैजिक सिर्फ मारता है, और जो वो सीख रहे हैं वो आगे चलकर किसी की जान ले सकता है। ये सुनकर सिस्टीन उसे थप्पड़ मार देती है और रोते हुए चली जाती है। शाम को ग्लेन उसी थप्पड़ के बारे में सोचता रहता है कि क्या वो गलत था। तभी वो रूमिया को एक कमरे में मैजिक सर्कल के साथ संघर्ष करते देखता है। ग्लेन चुपचाप उसकी मदद करता है और सर्कल एक्टिव हो जाता है। रूमिया खुशी से झूम उठती है और पहली बार हमें दिखता है कि ये ऑलसी टीचर असल में कितना खतरनाक टैलेंटेड है। कहानी यहीं से असली मजा पकड़ती है। ग्लेन को अपनी पुरानी यादें याद आती हैं। जब उसने पहली बार मैजिक सर्कल सीखा था, तब वो भी रूमिया की तरह बेहद खुश हुआ था। दोनों कमरे से बाहर आते हैं और बातें करने लगते हैं। रूमिया पूछती है कि टीचर बनने से पहले ग्लेन क्या करता था। ग्लेन कहता है कि वो एक फ्री लोडर जैसा आदमी था, बिना काम के घूमता रहता था।
रूमिया हैरान होकर पूछती है कि फिर टीचर कैसे बन गया। गेन बताता है कि सिलिका नाम की एक जादूगरनी की वजह से उसे इस लाइन में आना पड़ा और अब वो इसमें फंस चुका है। रूमिया बताती है कि वो मैजिक क्यों सीखना चाहती है। बचपन में उसका किडनैप हुआ था, तब एक लड़के ने उसे बचाया। उसी दिन उसे समझ आया कि मैजिक कितनी ज़रूरी चीज़ है। गेन को ये सुनकर अपनी याद आती है, उसने भी कभी एक लड़की को ऐसे ही बचाया था। सीन बदलता है और सिस्टीन दिखाई देती है, जो टीचर के बारे में सोच रही होती है। उसे अपने दादाजी याद आते हैं, जो आसमान के शहर पर रिसर्च करना चाहते थे, लेकिन बीमारी की वजह से मर गए। सिस्टीन तब से तय करती है कि वो एक महान हीलिंग मैजिशियन बनेगी ताकि लोगों को बचा सके। अगले दिन गैन क्लास में आता है और सिस्टीन से माफ़ी मांगता है। वो कहता है कि तुम्हारे थप्पड़ ने मुझे टीचर की जिम्मेदारी याद दिला दी। आज से मैं तुम्हें अच्छे से पढ़ाऊंगा। पूरी क्लास हैरान रह जाती है। गेन शॉक मैजिक पढ़ाना शुरू करता है और इतनी आसान तरीके से समझाता है कि पूरी क्लास उसकी फ़ैन बन जाती है। धीरे धीरे वो स्कूल का सबसे पसंदीदा टीचर बन जाता है। दूसरे क्लास के बच्चे भी उसकी क्लास में आने लगते हैं। वो बच्चों से कहता है कि सिर्फ किताबों में मत खो जाओ, असली मैजिक किताब से बाहर समझ आता है। प्रिंसिपल के कमरे में टीचर लोग उसकी पॉपुलैरिटी पर बात करते हैं। सिलिका पूरा क्रेडिट खुद ले लेती है, जैसे ये सब उसी का प्लान था। केन ब्रिज पर खड़ा सोच रहा होता है, तभी सिलिका आती है और उसे छेड़ने लगती है। तभी रूमिया और सिस्टीन सवाल पूछने आ जाती हैं। गेन मजाक में खुद को महान प्रसिद्ध टीचर घोषित कर देता है, खुद ही अपना फैन क्लब खोल चुका है। रात में रूमिया सिस्टीन के बाल बना रही होती है और कहती है कि लगता है तुम्हें टीचर पसंद आने लगा है। सिस्टीन तुरंत मना कर देती है। अगले दिन गेन फिर लेट हो जाता है और दौड़ते हुए आता है। रास्ता खाली देखकर उसे शक होता है। तभी एक आदमी सामने आता है, डार्क मैजिक गैंग का सदस्य। उसी समय क्लास में गैंग के दो लोग घुस आते हैं और रूमिया के बारे में पूछते हैं। सिस्टीन विरोध करती है, लेकिन रूमिया खुद सामने आ जाती है। वो उसे पकड़कर ले जाते हैं। दूसरी तरफ एक आदमी सिस्टीन को भी पकड़ लेता है। गेन समय पर पहुंचता है और अपनी खास कार्ड से पूरे इलाके की मैजिक बंद कर देता है। अब कोई मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता। दुश्मन खुश होता है कि अब गेन भी मैजिक नहीं चला पाएगा, लेकिन गेन कहता है कि उसे इसकी ज़रूरत ही नहीं। वो अपने हाथों से दुश्मन की धुलाई शुरू कर देता है। फ्लैशबैक में दिखता है कि उसने रास्ते वाले साथी को पहले ही खत्म कर दिया था। यहाँ भी वो दुश्मन को बुरी तरह हरा देता है। तभी पता चलता है कि पूरा एकेडमी आतंकवादी ग्रुप ने घेर लिया है। सिलिका भी तुरंत नहीं आ सकती क्योंकि टेलीपोर्ट बंद है। सिस्टीन डर जाती है और मानती है कि मैजिक सच में खतरनाक है। गेन उसे भरोसा दिलाता है कि वो सबको बचाएगा। तभी एक पोर्टल खुलता है और कंकालों की सेना निकल आती है। वो अपने ही साथी को मार देते हैं और गेन पर टूट पड़ते हैं। गेन लड़ता है, लेकिन कंकालों पर असर नहीं होता। सिस्टीन मैजिक से उसके हाथ हथौड़े जैसे बना देती है। दोनों मिलकर लड़ते हैं। गेन सिस्टीन से टाइम स्लो मैजिक करने को कहता है। वो मुश्किल से सफल होती है और पूरी सेना धीमी पड़ जाती है। गेन एक पत्थर से विशाल विस्फोट करता है और पूरी कंकाल सेना खत्म हो जाती है, लेकिन उसकी सारी ताकत खत्म हो जाती है और वो गिर जाता है। गेन ठीक से उठ भी नहीं पा रहा था, उसका सारा मना खत्म हो चुका था। सिस्टीन उसे संभाल रही थी। तभी वहां तलवार वाला आदमी आ जाता है। गेन सिस्टीन से कहता है, क्या तुम्हारे पास मना बचा है? सिस्टीन कहती है, नहीं। तब गेन कहता है, तो फिर तुम ये क्या कर रही हो? और वह उसे बाहर की ओर ढकेल देता है। फिर गेन और उस तलवार वाले आदमी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। गेन उसके सारे हमलों को डॉज कर रहा था, लेकिन वह आदमी बहुत तेज था। गेन उसके सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाता। वह आदमी अपनी सारी तलवारें गेन के शरीर में घुसा देता है। तभी सिस्टीन उसके पीछे आ जाती है और उसे अपना मना दे देती है। उसी पल गेन पलटवार करता है और अपनी तलवार उस आदमी के अंदर घूंप देता है। गेन आखिरी वार में दुश्मन को खत्म कर देता है। दोनों थक कर गिर जाते हैं। सिस्टीन उसे हील करती है और दोनों सो जाते हैं। शाम को गेन उठता है और बाकी बच्चों को बचाने निकल पड़ता है।
एक कमरे में उसे रुमिया मिलती है, लेकिन दुश्मन पहले से टेलीपोर्ट सर्कल बना चुका होता है। गेन जल्दी से अपनी नस काटकर खून से मैजिक लिखने लगता है ताकि सर्कल रोक सके। दर्द से तड़पते हुए भी वो लिखता रहता है। रुमिया उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन गेन जानता है कि अगर अभी नहीं रुका तो वो उसे हमेशा के लिए खो देगा। कहानी यहीं पर अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाती है। गेन का शरीर खून की कमी से जवाब देने वाला था। रुमिया उसे रोकती है कि अगर ऐसे ही खून बहाता रहा तो मर जाएगा, लेकिन गेन नहीं रुकता। वह एक एक करके टेलीपोर्ट सर्कल की सारी परतें तोड़ता जाता है। आखिर में सिर्फ आखिरी लेयर बचती है। वह लगभग सफल हो जाता है, लेकिन तभी उसका शरीर साथ छोड़ देता है। रुमिया की आखिरी उम्मीद भी टूटती दिखती है। तभी रुमिया अपना हाथ सर्कल से निकालकर गेन को छूती है। उस स्पर्श से गेन की सारी ताकत वापस लौट आती है। गेन जो से चिल्लाता है और आखिरी मैजिक सर्कल भी तोड़ देता हूँ उसके मन में आता है कि शायद रुमिया उन दुर्लभ लोगों में से है जो सिर्फ छूकर किसी की ऊर्जा लौटा सकते हैं। पीछे खड़े दुश्मन को गेन एक जोरदार मुक्का मारकर खत्म कर देता है। तभी सिस्टीन दौड़ती हुई आती है और देखती है कि गेन रुमिया की गोद में बेहोश पड़ा है। सीन बदलता है। गेन और सिलिका की बातों से पता चलता है कि रुमिया असल में एक राजकुमारी है जो यहाँ पढ़ने आई है। गेन फैसला करता है कि अब वह स्थायी टीचर बनेगा ताकि बच्चों को सही से सिखा सके। अब रानी का सीन आता है। वह कमांडर्स जू से मिलती है, जो कहता है कि रानी को उस प्रतियोगिता में नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ एक उमड़ी हुई लड़की का राज खुल सकता है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। रानी कुछ नहीं कहती, लेकिन अकेले में बोलती है कि 3 साल साथ रहने के बाद भी उसे नहीं पता कि उसकी बेटी ने उसे माफ किया या नहीं। वह दूर से ही अपनी बेटी रुमिया को देखना चाहती है। एकेडमी में सिस्टीन और रुमिया घोषणा करती हैं कि जल्द प्रतियोगिता होने वाली है, लेकिन कोई छात्र भाग लेना नहीं चाहता क्योंकि सबको लगता है कि वे कमजोर हैं और रानी के सामने बेइज्जत हो जाएंगे। तभी गेन स्टाइल में एंट्री करता है, लिस्ट पकड़ता है और एक एक बच्चे की खासियत गिनाने लगता है। वो इतना मोटिवेट करता है कि जो बच्चे मना कर रहे थे वही सबसे पहले खड़े हो जाते हैं। सिस्टीन और रुमिया समझ जाती हैं कि गेन सच में महान टीचर है। फ्लैशबैक में दिखता है कि गेन प्रिंसिपल से एडवांस सैलरी मांग रहा था। प्रिंसिपल मना कर देता है, लेकिन कहता है कि अगर उसकी क्लास जीत गई तो बोनस मिलेगा। इसी वजह से गेन प्रतियोगिता को लेकर बहुत सीरियस है। एक छात्र कहता है कि सिर्फ टॉप स्टूडेंट्स को भाग लेना चाहिए। गेन मान भी जाता है, लेकिन सिस्टीन बीच में बोलती है कि सब भाग लेंगे। जीत हार मायने नहीं रखती। गेन भावुक होकर रो पड़ता है और मान जाता है। गेन बच्चों को कड़ी ट्रेनिंग देता है। रुमिया अपने अतीत को याद करती है, उसकी माँ का जाना, उसका किडनैप होना और गेन का उसे बचाना। रात में सिस्टीन बताती है कि कल रानी आएगी। रुमिया कहती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, वह सिस्टीन के परिवार को ही अपना असली परिवार मानती है। अगले दिन रानी प्रतियोगिता देखने आती है। वह खुश है क्योंकि सालों बाद बेटी को देखेगी। उसके गले में नीला हार है। प्रतियोगिता शुरू होती है और गेन की क्लास उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करती है। वे तीसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। गेन खुद हैरान है कि बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं। वह कहता है कि उसे पहले से उन पर भरोसा था। अगले राउंड में रुमिया भाग लेती है। एक ताकतवर बॉडी बिल्डर उसे डराता है, लेकिन रुमिया कहती है कि अगर वो उसे हरा दे तो उनकी क्लास दूसरे स्थान पर आ जाएगी। मुकाबला शुरू होता है। एक जादूगर अजीब मैजिक करता है जिससे कुछ प्रतिभागी सो जाते हैं और कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं। सिस्टीन घबरा जाती है क्योंकि रुमिया सिर्फ हीलिंग मैजिक जानती है। गेन कहता है कि वह रुमिया को उससे ज्यादा जानता है और उसे भरोसा है कि वह जीतेगी। धीरे धीरे सारे प्रतिभागी बाहर हो जाते हैं। अब सिर्फ रुमिया और बॉडी बिल्डर बचे हैं। जादूगर अपनी असली ताकत दिखाता है और यहीं पर मुकाबला अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाता है।